जलील साहब भी अगर कुछ कह रहे हैं कि हम महाराष्ट्र को हरा बना देंगे, तो उनका मतलब ये समझ निकालना चाहिए, आप निगेटिव क्यों सोचते हैं। अब देखिए जरा, ओवैसी की पार्षद ने इस पूरे बवाल के बाद माफी मांगी है, क्योंकि मामला पुलिस तक चला गया था। एमआईएम की पार्षद सहर शेख ने विवादित बयान पर माफी मांगी। पुलिस ने बीजेपी नेता किरीट सोमैया को चिट्ठी लिखकर यह बात बताई है। सियासत का हरा काल। सहर के बयान के खिलाफ बीजेपी के नेता किरीट सोमैया ने शिकायत पुलिस में कराई है। असदुद्दीन ओवैसी की एक युवा पार्षद ने पहले हरे का दम दिखाया और मुंब्रा को हरे रंग में रंगने का दावा कर डाला, तो पार्टी ने समर्थन कर दिया। फिर बात बढ़ गई, मुंब्रा से निकलकर पूरे महाराष्ट्र में हरे का दावा किया गया। कि सिर्फ मुंब्रा की क्या बात कर रहे हैं तुम? आने वाले वक्त के अंदर हम महाराष्ट्र के अंदर हम अच्छा खासा हरे रंग को फैलाएंगे। बीजेपी ने शिकायत दर्ज करा दी और ओवैसी के नेता को हरा सांप बता दिया। ये हिंदू राष्ट्र है, यहाँ भगवा ही रहेगा, और जो इस भगवे हिंदू राष्ट्र को हरा करने का सपना देखेगा, महाराष्ट्र का हिंदू समाज ये दफन करके दिखा देगा। हरे का मामला और बढ़ा। मुंब्रा और महाराष्ट्र होते हुए पूरे देश की दावेदारी हो गई। मुंब्रा भी हरा करेगा इंशाल्लाह ताला। काहे को सिर्फ महाराष्ट्र, हम तो चाहेंगे कि पूरे देश के अंदर हरा कलर हो। हम तो महाराष्ट्र में चुनाव तो अभी खत्म हुए हैं, जाहिर है हरा बनाम भगवा की लड़ाई महाराष्ट्र के बाहर की है। अब देखिए जरा, लड़ाई कहां से कहां पहुंच गई है और सियासतदान अपनी अपनी सियासत के हिसाब से इसमें कूद पड़े। वारिस पठान कह रहे हैं मुंब्रा क्या, महाराष्ट्र क्या, हम तो चाहेंगे पूरा देश हरा हो। हमारी पार्टी के झंडे का रंग ही हरा है। हम चाहते हैं कि पार्टी का परचम पूरे देश में लहराए। नीतीश राणे कह रहे हैं मंत्री महाराष्ट्र में यह हरा सांप शायद अपना इतिहास भूल गया। जिस औरंगजेब ने महाराष्ट्र को हरा करने का सोचा, उसे शिवाजी और संभाजी ने दफन करके दिखा दिया। जो भी हिंदू राष्ट्र को हरा करने का सपना देखेगा, उसे महाराष्ट्र का हिंदू औरंगजेब की कब्र में दफन करेगा। इम्तियाज जलील एमआईएम नेता कह रहे हैं सहर ने जो बयान दिया वो पार्टी का बयान है। उसने जो कहा उसका मतलब है कि सब कुछ हरा। ऐसा कहा जा रहा है जैसे कोई आतंकवादी आ गया हो। आने वाले समय में हम पूरे राज्य को हरा भरा कर देंगे। नवनीत राणा ने कहा उनका सपना कभी पूरा नहीं होगा। हम शिवाजी के विचारों के खून से काम करते हैं। इस देश में सिर्फ भगवा और नीला रंग ही चलेगा। अगर इसे हरा भरा बनाना है तो पाकिस्तान जाना होगा। सहर ने कहा असंवैधानिक बातें ठीक नहीं है। हम हिंदुस्तानी मुसलमान हैं, भारतीय हैं। हमें मत बताइए कहां जाना है और कहां नहीं। यह हमारी धरती है, यहां की मिट्टी में हम सब का खून है। सुनिए जरा इन सियासतदानों को। सिर्फ मुंब्रा की क्या बात कर रहे हैं तुम? आने वाले वक्त के अंदर हम महाराष्ट्र के अंदर हम अच्छा खासा हरे रंग को फैलाएंगे। 26 जनवरी आने वाला है और शहर ने अपनी यंग टीम के साथ यह फैसला किया था कि हम मुंब्रा के अंदर हरियाली ही हरियाली लगाएंगे करके, मुंबई को हरा भरा कर देंगे करके। और ये तो सिर्फ मुंब्रा को हरा भरा करने की बात कर रहे हैं, हम तो देश को हरा भरा करने की बात कर रहे हैं। जिस औरंगजेब ने, जिस टिप्पू ने हमारे इस महाराष्ट्र को और हमारे इस हिंदू राष्ट्र को हरा करने का सपना देखा, उनको इस महाराष्ट्र में ही दफन करके हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज और छत्रपति संभाजी महाराज ने दिखा दिया है। इसलिए खुद का इतिहास जितना जल्दी ये इम्तियाज जलील नाम का हरा सांप समझेगा, उतना जल्दी उसको इतना समझ में आएगा कि ये हिंदू राष्ट्र है, यहाँ भगवा ही रहेगा। असंवैधानिक बातें अगर आप करेंगे तो इस पर एक्शन लिया जाएगा। हम हिंदुस्तानी मुसलमान हैं, हम इंडियन हैं बाय बर्थ। तो आप हमको मत बताइए कि हमको कहाँ जाना और कहाँ नहीं जाना। यह हमारी धरती है, सभी का खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान नहीं है। लेकिन जिस 30% जो आप बोल रहे हो वो हमारे ही लोग हैं। हिंदू मुसलमान मुंब्रा में सब मिलकर रहते हैं। मुंब्रा भी हरा करेगा इंशाल्लाह ताला। काहे को सिर्फ महाराष्ट्र, हम तो चाहेंगे कि पूरे देश के अंदर हरा कलर हो। हम तो चाहेंगे कि हमारी पार्टी का जो झंडे का कलर ही हरा है मैडम। कौन नहीं चाहेगा कि उसकी पार्टी का जो परचम है पूरे देश में लहराए। हम चाहते हैं कि हमारी पार्टी का जो हरा झंडा है पूरे देश के कोने कोने में लहराए ना। ये तो अरमान है हमारा कि हमारी पार्टी पूरी तरह फैले और पूरे देश के अंदर इंशाल्लाह ताला हमारा पार्टी का हरा परचम लहराएगा। हमारी पार्टी का फ्लैग का कलर ही है। और एक दिन इंशाल्लाह देखना पूरे आसमान में भी आपको
मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की सिर्फ पतंग 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 दिखेगी। देखिए, भगवा या हरा झंडे के हिस्से हैं सफेद के साथ, है ना। मगर देश को हम भगवा बना देंगे, मतलब क्या आप हिंदू बना देंगे पूरे देश को, या जो हरा बनाने की बात करता है क्या वो मुसलमान बना दें? देखिए, हरे से मतलब मुसलमान नहीं है। जलील साहब भी अगर कुछ कह रहे हैं कि हम महाराष्ट्र को हरा बना देंगे, तो उनका मतलब ये समझ निकालना चाहिए। आप निगेटिव क्यों सोचते हैं? अब देखिए जरा, ओवैसी की पार्षद ने इस पूरे बवाल के बाद माफी मांगी है क्योंकि मामला पुलिस तक चला गया था। एमआईएम की पार्षद सहर शेख ने विवादित बयान पर माफी मांगी। पुलिस ने बीजेपी नेता किरीट सोमैया को चिट्ठी लिखकर यह बात बताई है। पुलिस ने किरीट सोमैया को बताया कि सहर ने माफीनामा भेजा है। किरीट सोमैया ने सहर के बयान के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। किरीट सोमैया ने सहर शेख से उनके बयान पर माफी की मांग की थी, जिसके बाद पुलिस ने सहर को नोटिस भेजा और उनसे जवाब मांगा था। सहर को थाने भी बुलाया गया और उनका बयान दर्ज कराया गया है। माफीनामे में उन्होंने लिखा है कि उनका इरादा किसी को ठेस पहुंचाना नहीं था। सहर ने लिखा, हम तिरंगे के लिए जीते हैं और तिरंगे के लिए मरते हैं, फिर भी अगर किसी की भावना आहत हुई है तो लिखी माफी मांगी। दरअसल 18 जनवरी को एक मीटिंग में सहर ने यह विवादित बयान दिया था। एमआईएम की बैठक में उन्होंने कहा था, हम मुंब्रा को हरा बना देंगे। अब सहर हैं कौन? ओवैसी की पार्टी की पार्षद है एमआईएम की। मुंब्रा के वार्ड नंबर 30 से पार्षद चुनी गई हैं। एनसीपी शरद पवार के उम्मीदवार को 400 वोटों से हराया है। 29 साल उम्र है। मुंबई यूनिवर्सिटी से बीबीएम की डिग्री ली है। अभी तक कार वॉशिंग सेंटर चलाती थी। पिता का नाम है यूनुस शेख। यूनुस एनसीपी की स्थापना के समय से मुंब्रा में एक्टिव थे। मुंब्रा ब्लॉक प्रेसिडेंट के तौर पर भी काम करते थे। सहर के पिता जितेंद्र अवान के कभी दोस्त हुआ करते थे। यूनुस को उम्मीद थी कि सहर को एनसीपी से टिकट मिलेगा, टिकट मिला नहीं। जितेंद्र अवान ने पहले वादा किया था लेकिन पूरा नहीं किया। एनसीपी से टिकट नहीं मिला तो एमआईएम ज्वाइन कर ली और एमआईएम के टिकट पर चुनाव लड़ी। सुनिए जरा सहर की माफी पर पुलिस क्या कह रही है। को तो रिटर्न में वार्निंग दी है, वो आइंदा ऐसा यानी वादग्रस्त कोई भाषण न करे ऐसा उसको बताया है। और जो किरीट जी सोमैया आए थे बीजेपी के ज्येष्ठ नेता, उनको जो उसने जो स्टेटमेंट दिया वो दिखाया और हमने रिटर्न में उनको हमारा लेटर दे दिया। उन्होंने जो निवेदन दिया था सोमैया साहब ने, तो उस पर वो सेटिस्फाइड हो गए। आज की एक और बड़ी खबर है जिम में धरण के पीछे आखिर कौन। पिछले दिनों मैंने आपको खबर दिखाई थी कि धर्मांतरण के आरोप में जिम ट्रेनर का एनकाउंटर हुआ। रही अब आपको बताऊं, इस मामले में जो मास्टरमाइंड है, उस मास्टरमाइंड को भी पुलिस ने आज पकड़ लिया है। धर्मांतरण का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। जिम में बाकायदा पूरा नेटवर्क चला रहा था। इमरान नाम है इस शख्स का। इमरान की भी गिरफ्तारी हुई है। एक तरफ आप देख रहे हैं पुलिस के शिकंजे में और दूसरी तरफ सलाखों के पीछे यह है वो मास्टरमाइंड। मिर्जापुर धर्मांतरण केस में बड़े नेटवर्क का खुलासा हो सकता है। शक है कि नेटवर्क के कालीन कारोबारियों से भी तार जुड़े हो सकते हैं। मिर्जापुर पुलिस नेताओं और प्रॉपर्टी डीलर्स के लिंक खंगाल रही है इस वक्त। दिल्ली पुलिस से पकड़े आरोपी इमरान के कनेक्शन की जांच में जुटी हुई है। इमरान खान की गिरफ्तारी शनिवार को दिल्ली एयरपोर्ट से हुई थी। वो आए दिन विदेश आता जाता था। कुछ हफ्ते पहले दुबई गया। इस केस में विदेशी एंगल भी मिर्जापुर पुलिस की जांच के दायरे में है। पुलिस यह पता लगाने में जुटी है क्या विदेशी फंडिंग भी इन्हें मिल रही थी। इमरान है। इमरान 2 भाइयों और बहनोई के साथ मिलकर जिम चला रहा था। पुलिस ने कई लग्जरी गाड़ियां जब्त की हैं जिसका इस्तेमाल कर रहा था। सिंडिकेट के लोग आपस में व्हाट्सएप के जरिए बातचीत करते थे। इस केस में इमरान खान समेत 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। 8वां आरोपी इमरान का सगा भाई अशफाक उर्फ लक्की फरार है। 20 जनवरी को 2 लड़कियों की शिकायत पर पुलिस ने जांच शुरू की थी और इसके बाद 21 जनवरी को 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। 22 जनवरी को एक आरोपी को एनकाउंटर में पकड़ा गया और इसी शाम गैंग में शामिल जीआरपी का एक हेड कांस्टेबल भी गिरफ्तार हुआ था। आरोपियों के पास से 50 से ज्यादा लड़कियों के फोटो वीडियो बरामद किए गए हैं। आरोप है कि जिम आने वाली हिंदू लड़कियों को निशाना बनाया जाता था। जिम के मालिक और ट्रेनर हिंदू लड़कियों का अश्लील एआई वीडियो भी बनाते थे और लड़कियों को ब्लैकमेल करके धर्म परिवर्तन का दबाव डालते थे। सुनिए जरा
पुलिस क्या कह रही है इस मामले में और बीजेपी विधायक क्या कह रहे हैं? अभी देखिए, कल तक आपको पूरा ब्रीफिंग हो चुकी थी। अब जो इमरान अभियुक्त है, इसको यहाँ पर ट्रांजिट रिमांड पे लाया गया है। इसको माननीय न्यायालय हम लोग प्रस्तुत करेंगे और इससे इंट्रोगेशन चल रहा है। जो भी चीज़ आएगी आपको अवगत। ये आप जान लीजिए, ये योगी राज्य है। योगी राज्य में कोई कितना भी बड़ा शक्तिशाली रहेगा। और आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है, लगातार बर्फबारी हो रही है, उससे मैदानी इलाकों में ठंड बढ़ गई है। लेकिन देखिए जरा दुनिया में बर्फबारी का हाल, 20 करोड़ लोगों पर बर्फीली आफत। सबसे पहले अमेरिका लिए चलता हूं, वहां बर्फीली इमरजेंसी भी है, आपातकाल स्थिति है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, एक्सीडेंट हुआ है, हाईवे पर कई गाड़ियां आपस में टकरा गई हैं। अमेरिका के मिसौरी की तस्वीर आप देख रहे हैं। दूसरी तस्वीर देखिए जरा, उमर अब्दुल्ला की तस्वीर आज सामने आई है। गुलमर्ग में थे उमर अब्दुल्ला और स्कीइंग कर रहे हैं। लेकिन देखिए जरा मनाली, लोग घूमने के मकसद से मनाली गए थे, लेकिन क्या हो गया, 36 घंटे से जाम में फंसे हैं। इतने सैलानी मनाली पहुंच गए, इतनी बर्फबारी हुई है कि गाड़ियां अटक गई हैं। 30-30, 35-35 घंटे से इंतजार कर रहे हैं, जाम में फंसे हैं। बर्फबारी हो रही है, ना होटल मिल रहा है, ना कमरा मिल रहा है, इतने लोग पहुंच चुके हैं। हिमाचल प्रदेश के मनाली में इस वक्त पर्यटकों की भरमार है, लेकिन बर्फबारी में मस्ती करने आए सैलानी परेशान हो गए। हाल यह है कि मनाली में 15 किलोमीटर से लंबा जाम लगा है और 30 घंटे से ज्यादा लोग रास्ते में ही फंसे हुए हैं। बर्फबारी की वजह से पूरे हिमाचल में लगभग 1291 सड़कें बंद हैं। लोगों ने जहां होटल बुक किया था वहां तक पहुंच नहीं पा रहे हैं। ऐसे में उन्हें रास्ते में ही वक्त गुजारना पड़ रहा है। कई गाड़ियां बर्फ के बीच बुरी तरह से फंस गई हैं, इससे ट्रैफिक और ज्यादा बढ़ गया है। हाल यह है कि कई सैलानियों ने हार मान ली है और गाड़ियों को छोड़कर पैदल ही निकल पड़े। लेकिन वीकेंड और बर्फबारी के सीजन में होटल मिलना भी मुश्किल है। लगभग सभी होटल में बुकिंग फुल हो गई है। जहां कमरे खाली हैं, उन होटलों के किराए 3 गुना से ज्यादा बढ़ गए। इस बीच पूरी कोशिश की जा रही है कि ज्यादा से ज्यादा हालात सामान्य हो। रास्ते से बर्फ हटाने के लिए जेसीबी का इस्तेमाल हो रहा है। हिमाचल में बर्फ हटाने के लिए 385 मशीनें लगाई गई, लेकिन फिलहाल बर्फबारी से राहत मिलने के आसार नहीं है। सुनिए जरा लोग क्या कुछ कह रहे हैं। कल शाम 6 बजे निकल के मैं हार्डली 1 किलोमीटर पहुंचा हूँ माल रोड पुल के ऊपर, और पुल के ऊपर से लेके 1 किलोमीटर तक मैं नहीं चल पाया। सारी रात वहीं पे गाड़ी खड़ी है। सबसे बड़ी बात कि यहाँ पे कोई पुलिस का बंदा कोई भी दिखाई नहीं दे रहा है। प्रशासन की कोई मतलब व्यवस्था नहीं है। यहाँ पे यहाँ कोई आ ही नहीं रहा, देख ही नहीं रहा, पड़ी नहीं है किसी को। रूम भी नहीं मिल रहे, रूम भी छोड़ो, यहाँ पे ये ट्रैफिक तो निकाले, कोई आए तो सही देखने। यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा है यार, ऐसा थोड़ी होता है। मनाली आए थे यहाँ पर, लेकिन हम 3 दिन से यहाँ पर फंसे हुए हैं। प्रशासन की भी कोई यहाँ पर ध्यान नहीं है। बर्फ बहुत अधिक मात्रा में पड़ी हुई है और हम 3 दिन से, देखो आप देख सकते हो पीछे नजारा, सारी गाड़ियाँ बर्फ में इस कदर फंसी हुई है भयंकर तरीके से। मैं यहाँ से 2 दिन हो गए फंसे हुए। इस रोड पे 12 घंटे हो गए फंसे हुए। ये हाईवे है ना, इस पे 12 घंटे हो गए फंसे हुए। गाड़ी इंच भी नहीं हिल रही, कोई भी नहीं यहाँ पे। अब देखिए जरा दुनिया के दूसरे देशों का हाल क्या है। ये जापान की तस्वीर आप देख रहे हैं। जापान में भी भारी बर्फबारी हो रही है, जिसके बाद बड़ी बड़ी मशीनें लगाई गई हैं बर्फ को हटाने के लिए। और दूसरी तरफ अमेरिका में तो अलर्ट है। अमेरिका में बताया जा रहा है कि जल्द ही 20 करोड़ लोग खतरे में होंगे। अमेरिका के कई हिस्सों में बर्फीले तूफान का कहर है। तूफान फर्न की वजह से 18 राज्यों में इमरजेंसी घोषित है। और हाल यह है कि अमेरिका के कई हिस्सों में बड़े हादसे हुए। मिसौरी में एक के बाद एक कई गाड़ियों की टक्कर हो गई है। तूफानी खतरे की वजह से प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि लोगों को बेवजह घरों से बाहर ना निकलें। साथ ही यात्रा में देरी और कैंसिलेशन की चेतावनी दी। अमेरिका के कई हिस्सों में 14 इंच तक बर्फबारी का अनुमान है। दावा है करीब 20 करोड़ यानी करीब 2/3 अमेरिकी इसकी चपेट में आएंगे। यह तूफान धीरे धीरे अमेरिका के पूर्वी इलाके की ओर बढ़ेगा
इससे वॉशिंगटन, न्यूयॉर्क समेत बड़े शहरों में भारी बर्फबारी होगी।